हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें से बहुत सारा चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं और आज आखिरी क्लास होगा। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा तो और सारी बातें अच्छी समझ में आएगा। ठीक, देखिए इस चैप्टर में हम लोग, पहला चैप्टर ही है और हम सब पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। तो पदार्थ में शुरुआत में हम सब पढ़े थे कि पदार्थ 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस अवस्था में होता है। लेकिन आज हम सब 2 अवस्था के और पढ़ेंगे कि 2 अवस्था और कौन कौन सा है। वास्तव में टोटल जो अवस्था होता है पदार्थ का वो 5 अवस्था में होता है, लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि ये 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 9th में हम लोग 5 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 तो पहले पढ़ चुके हैं हम सब, आज आपका चौथा और 5वां होगा। ये केमिस्ट्री का है, क्लास 9th, लेसन नंबर 1। ठीक, हम लोग आज पदार्थ के चौथे अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 3 पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा। चौथा अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पदार्थ के चौथे अवस्था का नाम क्या है? तो बोलना है आपको प्लाज्मा। क्या नाम बोलना है आपको? प्लाज्मा बोलना है। ठीक, वास्तव में जो होता है ये आयनीकृत गैस है। आयनीकृत क्या है? गैस है। देखिए क्या होता है, अगर मान के चलिए बर्फ़ है या ठोस कोई है, ये ठोस है कोई, ये द्रव है, ये गैस है। ठीक, अगर क्या करें हम सब कि इसको बहुत तापमान पे, क्या करें, इसको बहुत ज़्यादा तापमान पर अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करते हैं, तो ये आयनीकृत हो जाता है, प्लस माइनस में टूट जाता है गैस। तब अगर आयनीकृत हो जाएगा, इस बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, बहुत हीट दिया जाता है इसको, तब ये क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है, मतलब प्लस माइनस में टूट जाता है। तब उसी आयनीकृत गैस को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, मतलब पदार्थ का चौथा अवस्था। मतलब क्या, चौथा अवस्था बहुत ही गर्म करने पर बनता है। गैस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब निर्माण होता है इसका। और ये क्या है, आयनीकृत गैस है। ठीक, अब इसका निर्माण होता कहाँ पे? सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तापमान का ज़रूरत होता है, इसीलिए इसका निर्माण सूर्य में होता है। क्या होता है? सूर्य के पास, सूर्य में प्लाज्मा मौजूद होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो वहाँ का चारों ओर का जो भी वायु है वो क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है सूर्य के पास। कि सूर्य बहुत विशाल मात्रा में है, उसके पास बहुत ऊर्जा है, तो सूर्य के चारों ओर जो भी हवा रहता है या गैस रहता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, वो आयनीकृत हो जाता है। और अगर प्लाज्मा निर्माण कहीं पे हो जाता है तो वहाँ बहुत रोशनी भी होता है, चमकता है वो, जहाँ पे प्लाज्मा का निर्माण होगा। तो प्लाज्मा का निर्माण होता कहाँ है? सूर्य और तारा सब में होता है। कहाँ होता है? सूर्य और तारा सब में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा उष्मा होता है, तो वहाँ का गैस क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। और आयनीकृत एक बार हो गया तो प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, वही होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा जहाँ पे निर्माण होता है वो बहुत ही चमकता है वो जगह। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए सूर्य और तारे चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों? इसके कारण क्या है कि वहाँ प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्यों प्लाज्मा का निर्माण होता है? क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है, जिसके कारण उसका पास वाला जो हवा रहता है वो क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। आपसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम क्या है, तो क्या बोलना है आपको? प्लाज्मा। और ये किस अवस्था में पाया जाता है? ये एक आयनीकृत गैस अवस्था में पाया जाता है, ये आयनीकृत गैस है प्लाज्मा। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें के बारे में। 5वां अवस्था जो है उनको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। पहला का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। दूसरा का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग एस एन बोस भी कहते हैं। एस एन बोस क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? एस एन बोस कहते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो
इन दोनों की वजह से ही इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, पदार्थ या पंचम अवस्था का नाम, पदार्थ या पंचम अवस्था का खोज किया था। तो पदार्थ या पंचम अवस्था भी इन्हीं दोनों के नाम पे पड़ा। क्या नाम पड़ा? सत्येंद्रनाथ बोस इसका नाम था पहला का, तो इसका बी लिया गया, बोस का क्या लिया गया, बी लिया गया। और एल्बर्ट आइंस्टाइन तो इसका ई लिया गया। क्या लिया गया? ई लिया गया। बोस से बी, आइंस्टाइन से ई, और इसका नाम पड़ा बोस, आइंस्टाइन और एक सी, कंडेंसेट। फुल फॉर्म लिख देते हैं इसका हम लोग, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। एक बार देखते दिखता है कि नहीं, ठीक दिख रहा है, ठीक, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। जो कि दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या था, एक सत्येंद्रनाथ बोस थे, ये भारत के ही थे, इन्होंने किया था, इसका नाम पे भी पड़ गया, बोस का इसका बोस ले लिया गया, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन बस अब ले लिया गया। तो यहाँ से इसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी भी कहते हैं, बोस से बी, आइंस्टाइन से ई और कंडेंसेट से सी। इसमें होता क्या है कि अगर ये सामान्य वायु है, अगर सामान्य वायु है जो भी इसका घनत्व है, ये हवा जो चल रहा है इसका जो अगर कोई भी घनत्व हो, तो अगर इसका 1,00,000वां हिस्सा का भाग उतना अगर कम घनत्व कर दे हम, तो फिर उसको अगर ठंडा करें तब होता है बीईसी का निर्माण। क्या क्या बोले, अगर सामान्य वायु है, जो भी इसका घनत्व हो, इसका अगर 1,00,000 हिस्सा कम घनत्व वाला कर दे हम उस वायु का घनत्व, 1,00,000 हिस्सा के 1,00,000 हिस्सा जितना होता है घनत्व उतना कम कर दे हम उस समान वायु का घनत्व, तो फिर उसको अगर ठंडा करें, उस वायु को जो कम घनत्व कर दिए, 1,00,000 हिस्सा के कम कर दिए, फिर उसको अगर ठंडा करें हम, तब होता है बीईसी का निर्माण। क्या होता है? बीईसी का निर्माण। और इसका खोज किया था, इसका निर्माण किसने, कौन कौन किया था? दो वैज्ञानिक मिल करके, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मतलब क्या, पदार्थ का जो पांचवा अवस्था है ये ठंडा करने से प्राप्त होता है, और जो चौथा अवस्था है वो बहुत अधिक गर्म से होता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए पदार्थ के चौथे अवस्था का नाम क्या है, तो आपको बोलना है प्लाज्मा, और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो बोलना है आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या शॉर्ट में बीईसी। अच्छा, पूछा जाए आपसे, बताइए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, तो दो थे, दो व्यक्ति थे, उनका नाम था, पहला का नाम भारत के ही थे वो सत्येंद्रनाथ बोस, दूसरा थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।